लगता है इन दिनों भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी पर गल्फ के फंड मेहरबान है। अंबानी की कंपनियों में एक के बाद एक टॉप गल्फ फंड से इन्वेस्टमेंट आ रहा है। हाल ही में कतर से इन्वेस्टमेंट आया था और अब गल्फ कंट्रीज का एक और टॉप फंड अंबानी की कंपनी में बड़ा निवेश कर सकता है। तो रिलायंस के किस वेंचर में फंड आने वाला है और कौन करने जा रहा है ये इन्वेस्टमेंट, चलिए जानते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फंड अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी यानी ADIA से आ सकता है। अथॉरिटी का प्लान मुकेश अंबानी के रिटेल वेंचर रिलायंस रिटेल में एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने का है। खबर की माने तो इस बार अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की तैयारी रिलायंस रिटेल में करीब $600 मिलियन यानी कि 5,000 करोड़ रुपए निवेश करने की है। ये डील प्रीमियम वैल्यूएशन पर हो सकता है। ये पहली बार नहीं है जब अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी अंबानी की रिटेल कंपनी में पैसे लगा रही हो। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के पास पहले से ही रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में स्टेक होल्डिंग है। अथॉरिटी ने अक्टूबर 2020 में रिलायंस रिटेल में इन्वेस्ट किया था। उस समय रिलायंस रिटेल ने 10.09% हिस्सेदारी बेचकर 47,265 करोड़ रुपए जुटाए थे। उस फंडिंग के राउंड के निवेशकों में सऊदी के PIF, मुबादला, सिंगापुर के GIC, सिल्वर लेक, TPG और GA जैसे नाम शामिल थे। जब ADIA ने भी 1.2% शेयर्स के बदले करीब 5500 करोड़ रुपए का निवेश किया था। रिलायंस रिटेल हाल फिलहाल बाजार में लिस्टेड नहीं है। इस प्राइवेट कंपनी की वैल्यूएशन लगातार बढ़ रही है। कई एनालिस्ट ने कंपनी की वैल्यू 100 से 150 बिलियन डॉलर आंकी है और वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज ने खुद 148 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन जुलाई में आंकी थी। वहीं अर्नेस्ट एंड यंग ने 93 बिलियन डॉलर और BDO वैल्यूएशन एडवाइजरी ने 97 बिलियन डॉलर की वैल्यू लगाई थी। अलायंस बर्नस्टीन के एनालिस्ट के मई के आकलन में वैल्यू 131 बिलियन डॉलर आंकी गई थी। ताजे फंडिंग राउंड में रिलायंस रिटेल को कतर से पहले ही $1 बिलियन का निवेश मिल चुका है। उससे पहले KKR ने $100 बिलियन की वैल्यूएशन पर करीब 2,000 करोड़ रुपए का निवेश किया था। वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो मुकेश अंबानी की ये कंपनी अब न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में भी टॉप रिटेल कंपनियों में शामिल हो गई है। रिलायंस रिटेल दुनिया की 12वीं सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है अगर इसका वैल्यूएशन $100 बिलियन लगाया जाए। ब्लूमबर्ग के डेटा के मुताबिक Amazon, LVMH, वॉलमार्ट, होम डिपो और अलीबाबा मार्केट कैप के मामले में टॉप 5 सबसे बड़े रिटेलर्स हैं। भले ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने सार्वजनिक रूप से कोई आंकड़े नहीं दिए हों, लेकिन उन्होंने हालिया AGM के दौरान शेयर होल्डर्स को बताया था कि कई प्रमुख निवेशकों ने रिलायंस रिटेल में रुचि दिखाई है। हाल की मीडिया रिपोर्ट से ये पता चलता है कि रिलायंस 1.5 से $4 बिलियन के बीच में फंड जुटाने का प्लान बना रहा है, जिसे कई लोग अंतिम लिस्टिंग से पहले वैल्यूएशन बेंचमार्क सेटिंग प्रैक्टिस के तौर पर देख रहे हैं। रिलायंस रिटेल की कमान ईशा अंबानी संभालती है और कंपनी लगातार अपने आप को एक्सपैंड कर रही है। कंपनी ने एक्सपेंशन पॉलिसी के तहत कई विदेशी कंपनियों से हाथ मिलाया है। मार्केट में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए रिलायंस रिटेल ने कई कंपनियों को एक्वायर किया और कईयों के साथ डील की। रिलायंस रिटेल देश की सबसे बड़ी रिटेल चेन में से एक है। कंपनी इलेक्ट्रॉनिक, ग्रोसरी, फैशन और फार्मा एक्सेट्रा के रिटेल सेक्टर में एक्टिव है। रिलायंस रिटेल अपनी सब्सिडरी और सहयोगियों के जरिए भारत के सबसे बड़े, सबसे तेजी से बढ़ते रिटेल बिजनेस को ऑपरेट करती है। कंपनी ग्रोसरी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन और लाइफस्टाइल में 18,500 से ज्यादा स्टोर और डिजिटल कमर्शियल प्लेटफॉर्म्स के इंटीग्रेटेड ओमनी चैनल नेटवर्क के साथ 267 मिलियन कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करती है। तो इस बार अबू धाबी से कंपनी को इन्वेस्टमेंट मिला है, उससे पहले कतर से और KKR से भी इन्वेस्टमेंट मिल चुका है, यानी कि कुछ ही दिनों के अंतराल में कंपनी को 3 बड़े इन्वेस्टमेंट मिल चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।